हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें जो है यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। फर्स्ट गिवन है cranial कैपेसिटी ऑफ क्रो-मैग्नन मैन वाज मोर दैन मॉडर्न मैन। सेकंड में गिवन है निएंडरथल मैन इज आल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट ट्रू मैन। थर्ड में गिवन है ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस इज कॉल्ड ट्वांग बेबी। फोर्थ में गिवन है ड्रायोपिथेकस जो है इट वाज मोर एप लाइक और रामापिथेकस वाज मोर मैन लाइक। तो सबसे पहले बात करें अगर हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज की कॉन्सेप्ट इज origin एंड evolution ऑफ मैन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अबाउट origin एंड evolution ऑफ मैन, तो मैन जो है वो मोस्ट सक्सेसफुल और डोमिनेंट एनिमल है ऑन द प्लैनेट अर्थ, जो कि डेवलप हुए हैं बाय द स्किल, जिन्होंने डेवलप किया है स्किल ऑफ लैंग्वेज, स्किल ऑफ लैंग्वेज बात करने की स्किल एंड सेवरल डेवलपमेंट्स इन द वर्ल्ड एंड सेवरल डेवलपमेंट्स इन द वर्ल्ड, जो कि रिजल्ट है उनके थॉट्स और एक्सपेरिमेंट के। तो मैन जो है सिर्फ वही एक ऑर्गेनिज्म है ऑन अर्थ जो कि हिमसेल्फ कलेक्ट करते हैं एविडेंसेस ऑफ ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन। दे हिमसेल्फ कलेक्ट करते हैं द एविडेंसेस द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो अब जो है हम यहाँ पे वन बाय वन सारे जो कि रिलेटेड है स्टेटमेंट उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं विद द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ। तो अब जो है हम यहाँ पे वन बाय वन सारे स्टेटमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट गिवन है जो क्रेनियल कैपेसिटी होती है क्रो मैग्नन मैन की, वो ज़्यादा होती है देन मॉडर्न मैन। तो यहाँ पे पहले अगर हम डिस्कस करें अबाउट क्रो मैग्नन मैन, क्रो मैग्नन मैन की, तो जो क्रो मैग्नन मैन थे दैट वाज रोबस्टली, वो कैसे थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। उनकी बॉडी जो है हैवी थी एंड सॉलिड थी विद स्ट्रॉन्ग मस्कुलेचर, हैवी थी एंड सॉलिड थी विथ स्ट्रॉन्ग मस्कुलेचर। जो उनका फॉरहेड था वो फेयरली स्ट्रेट था रेदर देन स्लोपिंग लाइक इन नियर्दरथल्स। एंड जो फेस था वो कैसा था उनका, शॉर्ट और वाइड फेस था, शॉर्ट एंड वाइड फेस था। क्रेनियल कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो जो ब्रेन कैपेसिटी थी, क्रेनियल कैपेसिटी थी क्रो मैग्नन मैन की, दैट वाज अबाउट 1600 सीसी, जो कि लार्जर होती है देन द एवरेज फॉर मॉडर्न ह्यूमंस, मॉडर्न ह्यूमंस। तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। जो क्रेनियल कैपेसिटी होती है क्रो मैग्नन मैन की वो ज़्यादा होती है देन मॉडर्न मैन। सेकंड गिवन है निएंडरथल मैन जो है उन्हें फर्स्ट ट्रू मैन कहा जाता था। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे ट्रू है। बात करें अगर हम निएंडरथल मैन के बारे में, तो इट वॉज दी लाइक द साइंटिफिक नेम वॉज होमो sapiens neanderthalensis, निएंडरथालेंसिस। तो जो डिस्कवरी थी जो फॉसिल्स थे निएंडरथल मैन के, वो फर्स्ट ऑब्टेन किए गए थे फ्रॉम द निएंड्रो वैली, निएंडर वैली से, इन जर्मनी, इन जर्मनी। तो जो निएंडरथल मैन थे दे वाज द फर्स्ट ट्रू मैन, दे वर द फर्स्ट ट्रू मैन थे। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। थर्ड यहाँ पे गिवन है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफरेंसिस, उन्हें कहा जाता था ट्वैंग बेबी।
तो ये फॉल्स है क्योंकि नॉट दैट इज ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स अफ्रीकैनस ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस जो है इट वाज द नेम जो कि अपियर हुए थे अबाउट 5 मिलियन ईयर्स अगो 5 मिलियन ईयर्स अगो एंड एक्चुअली जो उनके स्कल था वो डिस्कवर किया गया था बाय डार्ट जो था 5 to 6 ईयर ओल्ड बेबी का, तो इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता था, त्वांग बेबी भी कहा जाता है, त्वांग बेबी भी कहा जाता है। तो दिस इट्स नॉट अफरेंसिस, इट वाज अफेरिकैनस, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाता है। फोर्थ गिवन है ड्रायोपिथेकस वाज मोर एप लाइक, और रामापिथेकस जो थे इट वाज मोर मैन लाइक। तो यस दिस इज अगेन ट्रू। जो ड्रायोपिथेकस थे वो उनमें जो है ज़्यादा एप लाइक थे, ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस। तो रामापिथेकस जो है इट वाज मोर मैन लाइक थे, while जो ड्रायोपिथेकस थे इट वाज मोर एप लाइक। तो जो ड्रायोपिथेकस थे वो डायरेक्ट एंसेस्टर थे ऑफ मॉडर्न डे एप्स, डायरेक्ट एंसेस्टर थे ऑफ मॉडर्न डे एप्स। तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा थर्ड, जिसमें हमें फाइंड करना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफरेंसिस जो है इज कॉल्ड ट्वांग बेबी। आंसर इज ऑप्शन third. I hope you understood it well. Best of luck.